जो चोर को कुबेर बना सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। जो एक भील के लिए प्रकट हो सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। हम क्यों किसी से कहें, हम क्यों किसी के द्वार पर जाएं? हम तो केवल तेरा भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं और तेरे बल पर जीते हैं। हमें दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। आप जब एक पर आश्रित हो जाओ, आप अगर एक पर आश्रित हो जाओ, जिस घर में ससुर नहीं है, जिस घर में सास नहीं है, जिस घर में सास ससुर दोनों चले गए, ना देवर है ना जेठ है, पति पत्नी और घर में बच्चे हैं, तो अंदाजा लगाना, विचार करना, ससुर चले गए, सास चली गई, देवर चले गया, जेठ चले गया, या आप मुंबई में रह रहे हो, या पूना में रह रहे हो, या बेंगलोर में रह रहे हो, या आप छत्रपति संभाजी नगर में रह रहे हो, मालेगांव में रह रहे हो, धुलिया में रह रहे हो, अमरावती में रह रहे हो, तुम कहीं पर भी, भोपाल आदि कहीं पर भी रह रहे हो, और तुम्हारा पूरा परिवार गांव में रहता है, तुम अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर शहर में चली गई। अब विचार करना, तुम किसके भरोसे गई हो? पति के भरोसे गई कि नहीं गई? कि मेरा पति है वो हम लोगों को पाल लेगा, मेरा पति है बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देगा, मेरा पति है मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है रुकने की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है घर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब भगवान मां के गर्भ से बच्चे को जन्म देता है, बच्चा अंदर दोनों मुष्टिकाएं बांध कर रहता है और भगवान से कहता है मैं तेरे भरोसे रहूंगा, तेरे विश्वास पर रहूंगा, तब भगवान अंदर संकल्प देकर भेजते हैं, तू चिंता मत करना, तू अगर मेरे भरोसे पर आ रहा है। जैसे पत्नी पति के भरोसे पर मुंबई चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर बेंगलोर चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर फ्लैट में चली गई, मकान में चली गई, अब किराया पति देगा, बच्चों को पढ़ाएगा पति, रखेगा पति, संभालेगा पति, दवाई पति कराएगा। तो भगवान कहता है कि जैसे फ्लैट में पति पत्नी को लेकर जाता है तो संभालता वो है। भगवान कहते हैं अगर मैं तुझे पृथ्वी पर जन्म देता हूं, तू पृथ्वी पर पैदा होता है तो संभालता मैं हूं, फिर कहीं नहीं जा, फिर तुझे संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, संभालूंगा मैं, उसके सिवा कहीं नहीं जा। तेरा भरोसा मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तेरे सिवा कौन होगा? हम किसके भरोसे पर जिए? ऊपर रहते तो ब्रह्मा जी के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते नारायण के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते इंद्र के भरोसे पर रहते, उनके जिस लोक में रहते हम उस लोक के भरोसे पर रहते, उस लोक के भरोसे। अब हम रह कहां रहे? पृथ्वी पर, ब्रह्मांड भूमि पर, मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक का अधिपति कौन? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। तो हम उसके भरोसे। अब और सरल भाषा में ले लो, छत्रपति संभाजी नगर में कथा का यजमान कौन? बोलते जाओ जरा, बोलते जाओ। विधायक प्रदीप जी जायसवाल, इनको यजमान किसने बनाया? देव अधिदेव
महादेव। ठीक है, अब बुलाया किसने? देव अधिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई और इन्होंने हमको यहां बुलाया। अब बुलाया तो व्यवस्था कौन करेगा? बोलते जाओ, जम के बोलो। महादेव इन पे कृपा करें और ये अपनी व्यवस्था करें, ये अपनी व्यवस्था करें। भगवान किसी ना किसी को प्रेरणा दे देता है, भगवान किसी ना किसी को पकड़ लेता है। अब जरा विचार करिएगा, 8 दिन पहले तक जबलपुर में कथा हो रही थी और 8 दिन के पहले जब हम वीरगंज में कथा कर रहे थे तब वहां पर सूचना मिली कि जबलपुर में व्यवस्था नहीं हो पाई, वहां परमिशन नहीं मिल पाई, तो कथा कैंसिल हो गई। अब जरा विचार करिएगा, इनके घर के बच्चे वो ऋषिकेश और वो निखिलेश आदि कथा टीवी पर देख रहे हैं, उन्होंने जैसे ही देखा कि कथा कैंसिल, दूसरा दिन ही नहीं हुआ और मालूम पड़े कि वो कथा तुरंत, ये यहां तो कथा चल रही और माइक पे बोला कैंसिल हुई और ये सीहोर पहुंच गए ऋषिकेश और वहां जाकर ये कथा को लेकर यहां आ गए। विचार करिएगा जरा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पहले विचार करता कराएं कि ना कराएं, इतनी व्यवस्था कैसे होगी, 8 दिन में इतनी व्यवस्था कैसे हो जाएगी, इतनी बड़ी टीम कैसे बनेगी, भोजन व्यवस्था कैसे होगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, पंडाल व्यवस्था कैसे होगी, ये इतना बड़ा पंडाल कैसे बनेगा, क्या करा जाएगा। और मौसम विभाग कह रहा है कि आंधी तूफान हवा पानी सब कुछ है, कराएं तो कराएं कैसे। पर देव अधिदेव महादेव ने पकड़ा हाथ और शिव की कृपा इससे हुई। और सबसे बड़ी कृपा तो ये छत्रपति संभाजी नगर के आप सब ने करी, जिन्होंने व्यवस्था में तल्लीनता दिखाई है। सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था है, प्रबल व्यवस्था। हम लोग आज 6 दिन हो गए जायसवाल परिवार में आए हुए। हम कहेंगे कि ऋषिकेश निखिलेश, तुम्हारी माँ का संस्कार बड़ा प्रबल होगा जिसने तुमको इतना ज्ञानवान बनाया। ये तुम्हारी माता का संस्कार होता है। पिता का काम है बच्चों के लिए एजुकेशन देना, पिता का काम है बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, पिता का काम है बच्चों को अच्छी कपड़े पहनाना, पेट भरकर भोजन देना, पर संस्कार देना ये माँ का काम होता है। तुम्हारी माता जरूर संस्कारवान प्रबल, जिन्होंने तुमको इतना ज्ञान दिया और तुम बच्चों में इतने ज्ञान आए, जो आज इस शिव महापुराण की कथा छत्रपति संभाजी नगर के इतिहास को रचकर जा रही है। ये शिव कृपा है, इतिहास रचा है छत्रपति संभाजी नगर की इस कथा ने। इतिहास शिव कृपा बिना नहीं हो सकता, शंकर के बिना नहीं हो सकता। और उसके बिना कोई नहीं। भक्तों को मतलब नहीं संसार से, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। भक्तों को मतलब नहीं संसार से, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से।